जरा सोचिए, अगर किसी शहर में चोरी बढ़ जाए तो क्या पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है? अगर कुछ लोग कानून तोड़ रहे हैं तो क्या करोड़ों लोगों को सजा देना न्याय कहलाएगा? नीट परीक्षा को लेकर देश में पहले से ही तनाव में है। पेपर लीक के आरोप, छात्रों की चिंता, परिवारों की बेचैनी और तो और छात्रों की आत्महत्या भी, और अब अचानक टेलीग्राम पर प्रतिबंध। सरकार कहती है यह सुरक्षा का कदम है, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या यह समाधान है या समस्या से ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश? नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला आपके साथ और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आइए बात करते हैं नीट री एग्जामिनेशन के बारे में। 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन होना है। ऐसे में 16 जून की सुबह एक बड़ा आदेश सामने आता है। IT मंत्रालय ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। कारण बताया कि 21 जून को री एग्जामिनेशन नीट की होने वाली है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया, टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर पर भी रोक लगाने का निर्देश। सरकार का तर्क है कि इसी फीचर का इस्तेमाल करके कुछ लोग बाद में फर्जी सबूत तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आखिरकार टेलीग्राम निशाने पर क्यों आया? क्योंकि यह एक चैटिंग ऐप है। यहाँ बड़े बड़े चैनल बनते हैं, स्टडी मटेरियल साझा होता है, नोट्स चलते हैं, कोचिंग क्लासें चलती हैं और लाखों छात्र रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी असर सिर्फ कुछ संदिग्ध चैनलों पर नहीं, करोड़ों उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाला है। हालांकि यहाँ पर NTA का दावा है कि कुछ चैनल रीनीट पेपर लीक के नाम पर छात्रों और अभिभावकों से लाखों रुपए वसूल रहे थे। पेपर था नहीं, लेकिन बेचने का कारोबार ऑटोमेटिक चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर पेपर नहीं बिक रहा था, वहाँ पर बिक रहा था डर, बिक रहा था, अफवाहें बिक रही थी और छात्रों की बेचैनी से मोटी कमाई की जा रही थी। ऐसे में गुजरात पुलिस की कार्यवाही में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर फर्जी चैनलों और वेबसाइटों के जरिए छात्रों पर पेपर दिलाने का झांसा दिया जा रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि कोई असली पेपर बरामद नहीं हुआ, लेकिन पैसे लेने का आरोप जरूर सामने आया। यानी पेपर लीक से ज्यादा बड़ा कारोबार पेपर लीक के नाम पर ठगी का था। और यहाँ पर कुछ एक और इंटरेस्टिंग बात है जो खुद NTA मानता है कि यह कदम पूरी तरह अचूक नहीं है। यानी ये कोई टेलीग्राम पर बैन लगाना, उसकी मैसेजिंग और एडिटिंग पर बैन लगाना, ये कोई परमानेंट फुल प्रूफ हथियार नहीं है, क्योंकि यदि कोई नेटवर्क सक्रिय है तो वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जा सकता है। यानी सवाल अभी भी वही है, समस्या ऐप है या सिस्टम? NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह कदम परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कराने के उद्देश्य से उठाया गया है और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए सभी जरूरी कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सरकार टेलीग्राम के साथ इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि मैसेज एडिट करने की सुविधा को अस्थायी रूप से रोका जाए, ताकि परीक्षा से जुड़ी गलत सूचनाओं और फर्जी पेपर लीक सामग्री के प्रसार पर रोक लग सके। आइए अब बात करते हैं टेलीग्राम पर ही क्यों ये बैन लगा, व्हाट्सएप पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर असली फर्क समझ आता है। व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर से पहचान होती है, चैट डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड रहती है, ग्रुप में 1024 तक की लिमिट है और भारत में कंपनी का दफ्तर और AI मॉनिटरिंग भी मौजूद है। जबकि टेलीग्राम पर सिर्फ यूजर नेम से पहचान छुप जाती है। एक चैनल में 2 लाख तक लोग जुड़ सकते हैं और भारत में कोई लोकल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। यानी एक प्लेटफॉर्म ट्रैक करना आसान है, दूसरा करीब नामुमकिन, और यही बैन की असली वजह बनी। अब यहाँ पर टेलीग्राम ने भी पलटवार किया। टेलीग्राम के फाउंडर का कहना है कि सजा 15 करोड़ यूजर्स को मिल रही है, जबकि असली दोषी इनसाइडर अभी भी बचे हुए हैं। CEO का दावा है कि कंपनी ने खुद सैकड़ों स्कैम चैनल्स हटाए हैं, एडिट लेबल को और साफ बनाया जा रहा है। टेलीग्राम ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है और सुनवाई अभी जारी है। इसी के बीच इस पर राजनीति भी गरमाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लगा रही है। उन्होंने X पर बकायदा पोस्ट भी किया। उनका सवाल साफ है, सालों से नोट्स और तैयारी के लिए टेलीग्राम इस्तेमाल कर
करने वाले छात्रों की सुविधा छीनना समाधान कैसे हुआ और अगली बारी किसकी होगी, व्हाट्सएप की या किसी और की। इस बैन की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिलेंगे, छोटे बिजनेस फाइल शेयर नहीं कर पाएंगे और कम्युनिटी ग्रुप्स अपने फॉलोअर्स से कट जाएंगे। एनटीए ने इसके लिए माफी मांगी है और भरोसा दिया है कि 22 जून के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यहीं पर स्टूडेंट्स का भी कुछ रिएक्शंस आए हुए हैं। कुछ मानते हैं कि ये अच्छा है और कुछ मानते हैं ये सही नहीं है। दूसरी तरफ एग्जाम की सुरक्षा के लिए वायुसेना भी मैदान में है। 4 दिनों में 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर 20 से ज्यादा शहरों तक पेपर पहुंचाया गया है। हर बॉक्स में जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक है और जरा सी छेड़छाड़ होने पर दिल्ली कंट्रोल रूम में अलर्ट पहुंच जाएगा, जहां 24 घंटे लाइव निगरानी हो रही है। एग्जाम का समय भी 180 से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। साथ ही रफ वर्कशीट भी ज्यादा दी जाएंगी। आइए बात करते हैं कि इस सब की जरूरत क्यों पड़ी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक की शिकायतों के बाद 12 मई को कैंसिल कर दी गई थी और नीट की अहमियत समझिए। यही परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग जैसे कोर्स का रास्ता खोलती है। एम्स और अन्य संस्थाओं की एंट्री यहीं से होती है, इसीलिए इसकी साख बचाना सरकार के लिए इतना बड़ा मसला बन चुका है। अब सवाल यही बचता है, ऐप बंद होने से माफिया रुकेगा या सिर्फ टेम्पररी राहत है। 21 जून का एग्जाम और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, दोनों पर देश की नजर रहेगी। इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आती है हम आपके सामने तक लाते रहेंगे। और हाँ, यदि आपको इस समय कोई साइबर अपराधी या ऐसी कोई संदिग्ध चर्चाएं मिले तो आप साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना अवश्य दें। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत।